आज एक अच्छी सी शायरी आपको हम सुनाते हैं। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। इल्जाम तो देते हैं सारे, मगर अपने गिरेबान में झांकता तू भी नहीं, मैं भी नहीं। गलतफहमियों से दूरियां तो पैदा हुई है, परंतु बुरा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुजन समाज पार्टी की जो संकल्प रैली है, उसमें 120 जनसभाओं का संकल्प है। 8 करोड़ बहुजन समाज के मतदाताओं तक पहुंचने का लक्ष्य है। बहुजन समाज एक विशाल समाज है, जहां आकाश आनंद डोर टू डोर पहुंचना चाहते हैं। तो आज आपसे एक बहुत बड़ा सवाल है, वह कौन सा कायर, वह कौन सा नपुंसक व्यक्ति है जो इतने बड़े विशाल बहुजन समाज के सामने उसकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से यह कहा जाता है कि बहन जी गठबंधन करो, या तो इंडिया में आ जाओ अथवा एनडीए में आ जाओ। जहां तक हम समझते हैं, मान्यवर काशीराम जी ने एक बड़े समाज को एकजुट किया था, जिसमें SC, ST, OBC माइनॉरिटीज सबके हक और अधिकार की सुरक्षा के लिए एक मुहिम चलाया था, एक मिशन चलाया था। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं, एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक मिशन है। और रही बात ये, घोसी विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ, उसमें जो SC, ST के जो मतदाता हैं, अधिकांश मतदाता सपा को वोट किए हैं, क्योंकि वो भाजपा के तरफ जा नहीं सकते। बहन मायावती जी हमेशा ये कहती रही है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने बहुजन समाज के साथ छल किया है। तो क्या बहुजन समाज के जो चिंतक हैं बहन मायावती जी, जो 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, जो राजनीति में अप एंड डाउन देखा है, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं इसके पीछे, बड़े बड़े संघर्ष हैं, उनकी बातों को ध्यान ना देते हुए ये नसीहत दे देते हैं कि आप इंडिया गठबंधन में आ जाओ। क्या आपको लगता है इस विशाल बहुजन समाज का एक बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन के सामने गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े तो कहे मुझे आप साथ कर लीजिए? अक्सर देखा गया है, जो ओबीसी के बड़े नेता है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, अखिलेश यादव हो, ये सब के सब अपने आप को सेकंड सवर्ण की उपाधि देते हैं। वो अपने आप को सेकंड सवर्ण कहते हैं और जो SC, ST को अपने पीछे लगाना चाहते हैं। अगर इतना ही खुला दिल है, खुले मन से इंडिया गठबंधन वाले कर रहे हैं गठबंधन, एक दूसरे को सीट शेयरिंग कर रहे हैं, तो क्या खुले मन से, खुले दिल से ये कहेंगे कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री चेहरा दलित चेहरा होगा, जो कि बहन मायावती जी होंगे? हम इंडिया गठबंधन वाले ससम्मान बहन मायावती जी को आमंत्रित करते हैं, और फिर बहन मायावती जी अगर ठुकरा दे तो बहुजन समाज के चिंतक का चिंता जायज हो सकता है। जो तथाकथित चिंतक हैं बहुजन समाज के, कभी कांग्रेस के खेमे में बैठे नजर आते हैं, कभी भाजपा के खेमे में बैठे नजर आते हैं, और दलित भजन करके चाहते हैं कि बहुजन समाज की वोट काट कर अपने आकाओं को दे दे और बहन मायावती जी को कोसते रहे। मैं सच बयान कर रहा हूं, अगर यही सच है तो आप एक लाइक जरूर कीजिए और बिहारी सुल्तान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाला लोकसभा चुनाव में हमारा चैनल बहुजन समाज पार्टी के लिए स्पेशल कवरिंग करने वाली है। क्योंकि पूरे देश में आपको हम बता दें, मध्य प्रदेश में 14 सीटें आइडेंटिफाई हुई है, जहां पर बसपा को 100% वोट मिलने वाला है। 15 सीटें राजस्थान में आइडेंटिफाई हो गई है, जहां पर बसपा को 100% वोट मिलने वाला है, और छत्तीसगढ़ में 12 सीट ऐसी है जहां पर बसपा को 100% वोट मिलने वाला है। इन तमाम जगहों पर पिछले चुनाव में बसपा सेकंड स्थान पर रही है। बहन मायावती जी एफर्ट्स कर रही हैं, अपने युवा नेतृत्व को आगे करके भेज दिया है। बसपा का यह प्लान है
कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जी चमके हैं, इंडिया गठबंधन बन सकता है, तो क्यों नहीं राहुल गांधी जी को टक्कर देने के लिए एक संकल्प यात्रा जिसमें आकाश आनंद को झोंक दिया जाए। बहुजन समाज के जितने भी ताकतवर योद्धा टाइप के बहुजन समाज के युवा हैं, बसपा के कार्यकर्ता है, वो सबके सब संकल्प यात्रा में मूव करें और देश में 8 करोड़ बहुजन समाज के घरों में जाकर उनको बसपा से जोड़ लें, क्योंकि 120 जनसभाओं का संकल्प है, 8 करोड़ मतदाताओं का संकल्प है। अब आप इसमें कैलकुलेट कर लीजिए कि जो पिछला रिकॉर्ड है 4.25 करोड़, या चुनाव आयोग ने कहा है कि बसपा को वोट मिलता है पूरे देश में, और बसपा तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है, यानी भाजपा और कांग्रेस के बाद बहुजन समाज पार्टी तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। यह और बात है कि कैलकुलेशन में और चुनावी गणित के सामने कैंडिडेट नहीं मिला, लेकिन जब आप यह देखेंगे कि सेकेंड स्थान पे कौन रहा, थर्ड स्थान पे कौन रहा, तो मत प्रतिशत में ज्यादा गिरावट नहीं आई है। बहन मायावती जी उस टेक्निक की तलाश में हैं, और जितने भी बसपा के कार्यकर्ता, कि हम इन मत प्रतिशत को सीटों में कन्वर्ट कैसे करें, जातीय समीकरण बिठाकर, कैंडिडेट मजबूत देकर, अथवा और कौन कौन सी तकनीकी हो सकती है चुनावी गणित में जीतने की। बसपा इस पर काम कर रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि सबके सामने सब कुछ सही सही रखा हुआ है, अगला प्रधानमंत्री के पूरे चांसेज है बहन मायावती जी को। देखना यह है कि इनके पास इनकी ताकत को देखते हुए एनडीए आती है अथवा इंडिया। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।